हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। डायरेक्ट टैक्स लॉ सब्जेक्ट के सेक्शन डी का एक टॉपिक है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। टीडीएस होता क्या है? सर्टेन केसेस हैं जिनमें असेसी को पेमेंट करने से पहले ही टीडीएस कलेक्ट कर लिया जाता है। सेक्शन 192 से लेके 206 तक जितने भी सेक्शंस हैं वो टीडीएस के साथ डील करते हैं। ये वो केसेस हैं जिनमें टैक्स एडवांस में कैलकुलेट कर लिया जाता है, जिससे असेसी प्रीवियस ईयर की एक्सपायरी से पहले ही टोटल इनकम को जान जाता है कि कितनी हुई है इनकम। वो स्पेशलाइज्ड केसेस जिनमें टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, वो केसेस कौन कौन से हैं? सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिविडेंड, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस एंड पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। फर्स्ट पॉइंट है सैलरीज का। सैलरीज अंडर सेक्शन 192। इसमें क्या है कि हर एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल है सैलरीज की पेमेंट करने के लिए सेक्शन 15 के अंडर। अगर उसने मिनिमम एक्सेप्शन लिमिट को एक्सीड किया है, वो लायबल है टीडीएस के लिए असेसी को पेमेंट करने से पहले। टीडीएस टर्न करने के लिए पहले असेसी की टोटल पेमेंट को एस्टिमेट करते हैं जो रेट इन फोर्स में है उसके अकॉर्डिंग, और या फिर इसको डिवाइड करके इक्वल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में। सैलरीड एम्प्लॉयज़ की कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है कि अगर एम्प्लॉय एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा है तो उसको डिटेल लिस्ट को सबमिट करना पड़ेगा। अगर कोई एरियर रिसीव हुआ है तो उसको रिलीफ मिल सकती है अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। और इनकम के रिगार्डिंग जो डिटेल्स है उनको फर्निश करना अंडर सम अदर हेड, और पर्स के रिगार्डिंग जो डिटेल्स है उनको फर्निश करना, और टीडीएस लगाना अकमुलेटेड बैलेंस पर। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 193। इसमें क्या है कि टीडीएस प्रिस्क्राइब्ड रेट पर पे किया जाएगा अगर इनकम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के अंडर चार्ज की हो। और सेकंड पॉइंट है कि टीडीएस नहीं पे किया जाएगा एग्जम्प्टेड सिक्योरिटीज के केस में। थर्ड पॉइंट है टीडीएस तब भी नहीं पे किया जाएगा जब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की पेमेंट की जाए इंडिविजुअल को और वो पेमेंट 5000 रुपीज से कम की हो। और फोर्थ पॉइंट है रेट ऑफ टीडीएस 10% होगा अगर पैन क्वोटेड हुआ है, अदरवाइज ये 20% होगा अगर पैन क्वोटेड नहीं हुआ है। थर्ड पॉइंट है डिविडेंड। डिविडेंड अंडर सेक्शन 194। अगर डिविडेंड सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 सब सेक्शन ई के अंडर पे किया जाए तो वो इस सेक्शन के अंडर आ जाता है और इंडियन कंपनी के द्वारा पे किया जाता है। सेकंड पॉइंट है कि जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है और पे किया जाता है सेक्शन 115 के अंडर, तब टीडीएस नहीं लगाया जाता है। लेकिन 1 अप्रैल 2020 से टीडीएस जो है वो डिविडेंड के केस पर डिडक्ट किया जाने लगा है, पर डिविडेंड जो है तब नहीं लगाया जाता जब इंडिविजुअल को पेमेंट की जाए लेस देन ₹5000 और शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किए जाए, तब टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता। फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 194A। इसमें क्या है कि टीडीएस तब पे किया जाएगा अगर बैंकिंग कंपनी और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के द्वारा 10,000 रुपीज से ज़्यादा इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया हो, या फिर किसी और केस में 5000 रुपीज से ज़्यादा इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया हो। टीडीएस तब भी लगाया जाएगा जब मोटर एक्सीडेंट क्लेम के अंडर कंपनसेशन पे की गई हो और 50,000 रुपीज से ज़्यादा अमाउंट की पेमेंट की गई हो। फिफ्थ है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड अदर गेम्स अंडर सेक्शन 194B। इसमें क्या है कि अगर पेमेंट 10,000 रुपीज से ज़्यादा की हो तो टीडीएस रेट 30% होगा। सिक्स पॉइंट है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस अंडर सेक्शन 194BB। इसमें भी सेम वही है कि अगर 10,000 रुपीज से ज़्यादा अमाउंट होगी तो टीडीएस रेट 30% होगा। सेवन्थ है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर अंडर सेक्शन 194C। इसमें क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की जाती है तब टीडीएस चार्ज किया जाता है, और रेट ऑफ टीडीएस 1% होगा जब पेमेंट इंडिविजुअल को और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को की जाती है, और जब अदर असेसी को पेमेंट की जाती है तो रेट ऑफ टीडीएस 2% होगा। अगर एक सिंगल पेमेंट 30,000 रुपीज से कम की होगी तो टीडीएस नहीं लगाया जाता, और कैरेज ऑफ गुड के बिजनेस में भी टीडीएस नहीं लगाया जाता। एट्थ है इंश्योरेंस कमीशन अंडर सेक्शन 194D। इसमें क्या है कि 1 जून 2016 से अगर पेमेंट 50,000 रुपीज़ से कम की होगी तो टीडीएस जो है वो 10% लगाया जाएगा अगर पैन क्वोटेड हुआ है, अदरवाइज 20%। नेक्स्ट 9th पॉइंट है पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट पर्सन्स अंडर सेक्शन 194E। इसमें टीडीएस रेट 20% है।
10th पॉइंट है पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स अंडर सेविंग स्कीम सेक्शन 194 EE। इसमें भी 1 अप्रैल 2016 से TDS रेट 10% है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री पेमेंट ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स अंडर सेक्शन 194F। ये सेक्शन 80 CCB के अंडर कवर होता है और इसमें TDS रेट 20% है। नेक्स्ट 12th पॉइंट है कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट अंडर सेक्शन 194G। 1 जून 2016 से TDS रेट 5% है अगर पैन कोटेड हुआ है, अदरवाइज 20% है जब 15,000 रुपीज़ से अमाउंट एक्सीड होगी। नेक्स्ट है TDS ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज अंडर सेक्शन 194H। TDS जो है वो कमीशन पर और ब्रोकरेज पर लगाया जाता है अदर देन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और इसमें 1 जून 2016 से TDS रेट जो है वो 5% है अगर पैन कोटेड हुआ है, अदरवाइज 20% है जब पेमेंट 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा हो। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम रेंट अंडर सेक्शन 194I। अगर पेमेंट 1,80,000 रुपीज़ से ज़्यादा की हो और इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अलावा की गई हो तो रेट ऑफ TDS 2% होगा मशीनरी और प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए और 10% होगा लैंड एंड बिल्डिंग के लिए और TDS रेट 20% होगा जब पैन क्वाटेड नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है TDS बाय बायर ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194IA। अगर प्रॉपर्टी वैल्यू 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा की हो और इंडियन रेजिडेंट के द्वारा ट्रांसफ़र की गई हो तो TDS 1% कटेगा तब जब पेमेंट की गई होगी। नेक्स्ट है फी फ्रॉम प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज अंडर सेक्शन 194J। अगर पेमेंट 30,000 रुपीज़ से ज़्यादा की हो तो TDS जो है वो एट द रेट ऑफ 10% लगाया जाएगा अगर पैन क्वाटेड है, अदरवाइज 20%। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इनमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194LA। अगर पेमेंट 2.5 लाख से ज़्यादा की गई हो तो TDS रेट 10% होगा अगर पैन इज क्वाटेड, अदरवाइज 20%। नेक्स्ट है इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड under section 194LB and unit of interest under section 194LBB। इसमें भी रेट ऑफ TDS 5% होगा। नेक्स्ट है एनी सम पेड टू नॉन रेजिडेंट अंडर सेक्शन 195 एंड सर्टिफिकेट फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 203। और लास्ट है अगर पर्सन ने TDS और डिपॉजिट कलेक्ट नहीं की तो इंटरेस्ट 1% रेट पर लगेगा। तो ये था हमारा टॉपिक टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।